बड़ी खबर के साथ करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर की, जहां पर रियल एस्टेट कारोबारी के घर में चोरी हुई है। 1 करोड़ से ज्यादा का माल चोर उड़ा ले गए। 10 लाख की घड़ी पर भी हाथ साफ किया है। जहां घर के नौकर ने ही पूरी वारदात को अंजाम दिया। दोस्त के साथ मिलकर घर में चोरी की थी। तो पूरा मामला तेजाजी नगर थाना इलाके का बताया जा रहा है, जहां पर रियल एस्टेट कारोबारी के घर पर चोरी होती है और चोरी को कोई और नहीं बल्कि उन्हीं के घर में एक जो नौकर है वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर इस पूरी जो चोरी की घटना है उसकी प्लानिंग करता है और उसके बाद में चोरी करता है। तो छोटी मोटी चोरी नहीं बल्कि 1 करोड़ से ज्यादा का माल ये चोर चुरा कर ले गए हैं। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ में संवाददाता पीयूष पारे फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पीयूष, पहले तो ये बताइएगा कि किस प्रकार से नौकर ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया और पुलिस की कार्रवाई कहां तक पहुंची है? बिल्कुल, अनीस मोहम्मद जो रियल एस्टेट कारोबारी बताए जा रहे हैं, सिल्वर स्प्रिंग तेजाजी नगर थाना क्षेत्र में ये पूरा एक पॉश एरिया है, वहां पर ये रहते हैं। और पिछले दिनों चौंकाने वाली जो बात पुलिस की पूछताछ में ये सामने आई है कि अनीस ने एक मेल कैट यानी कि जो बिल्ला होता है वो पाला था और इसकी रखरखाव के लिए नेपाली नौकर को यहाँ पर जो है वो घर में रखा था। और पिछले 4 दिनों से खाने में वो बेहोशी की दवा मिला रहा था और उसी के बाद में जब व्यापारी बेहोश हो गया तो उसमें कहीं न कहीं वो सफल हुआ है और अपने दोस्त के साथ उसने इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। घर से ना सिर्फ नकदी बल्कि जेवर और कुछ अन्य जो महंगा सामान है वो भी चोरी हुआ है। और आप देख पा रहे हैं सीसीटीवी कैमरे में किस तरीके से ये जो बदमाश है वो बेखौफ होकर पूरे बंगले में घूम रहे हैं, पूरे मकान में घूम रहे हैं। और उसके बाद में जो है वो सीधे तौर पर ये जो नौकर है फिलहाल फरार बताया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात ये है कि इसने अपनी जो एजेंसी होती जिसके जरिए इसकी यहाँ पर नौकरी लगी थी उसे भी सूचना दी कि वो आपसे नौकरी नहीं कर पाएगा। तो कुल मिलाकर ये पूरा सनसनीखेज मामला है। और आप देख रहे हैं कि इससे पहले भी इंदौर के तुकोगंज थाना क्षेत्र में जो एक वारदात लूट की हुई थी उसमें पुलिस के हाथ फिलहाल खाली है, लेकिन इस तरीके की वारदात ने एक बार फिर से कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं। और अब पुलिस पूरे मामले में कहीं न कहीं यहाँ पर गंभीरता से जांच करने के साथ ही जो आरोपी है उनकी तलाश में जुट गई है। जी पीयूष, ये भी बताइएगा कि इस नौकर ने कितने दोस्तों के साथ में इस पूरी घटना को अंजाम दिया है और फिलहाल क्या नौकर की पहचान हो चुकी है और पुलिस का क्या कहना है कि कब तक गिरफ्तारी हो जाएगी? देखिए, बिल्कुल जो नौकर की पहचान हुई है वो सीधे तौर पर कहीं न कहीं यहाँ पर दिनेश थापा के रूप में हुई है। और इसने दिनेश थापा ने अपने एक मित्र के साथ मिलकर कहीं न कहीं यहाँ पर इस पूरे वारदात को अंजाम दिया है। आरोपी की तो पहचान हो गई है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस इस बदमाश की तलाश कर रही है और बदमाश की तलाश के बाद में पता लगेगा कि आखिर किस तरीके की वारदात तो आरोपी की यानी कि नौकर की यहाँ पर पहचान हो चुकी है और उसके साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि सीसीटीवी फुटेज भी अब पुलिस प्रशासन की टीम के पास है और जल्द ही इस चोर की गिरफ्तारी हो जाएगी। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया पीयूष, तमाम जानकारी हम तक पहुंचा